हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड कंपाउंड्स के कुछ केमिकल रिएक्शंस हम देखेंगे। ठीक है। केमिकल रिएक्शंस मतलब सब्स्टिट्यूशन क्या है, एडिशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, वो सब अभी हम टॉपिक वो सब क्लियर करेंगे। ठीक है। ठीक है। कार्बन एंड कंपाउंड। ठीक है। चैप्टर ये टॉपिक क्या है? केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे? केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के क्या क्या रिएक्शंस हैं? ठीक है। सबसे पहला है कॉम्ब्यूशन। कॉम्ब्यूशन। अब ये कॉम्ब्यूशन है क्या? कॉम्ब्यूशन का मतलब है आग जलाना। ठीक है। वो आग जलता कैसा है? ऑक्सीजन जब रिएक्ट जब उसमें ऑक्सीजन मिलता है तो वो आग जलता है। ठीक है। कोई भी चीज जलता कब है? जब उसमें ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन है इसीलिए तो वो जलता है ना, कोई भी चीज। ठीक है। यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। कॉम्ब्यूशन कॉम्ब्यूशन में क्या क्या होगा? सबसे पहले एग्जाम्पल ले लो, बर्निंग ऑफ कार्बन। ठीक है। C+O2 gives us CO2। ठीक है। जब हमें कार्बन को जलाते हैं तो हमें वो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है। क्या? जब हमें कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब जलाते हैं, तो हमको कौन सा गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है। वैसा ही अगर समझ लो हम मीथेन को जलाएंगे, CH4, ये मीथेन है। मीथेन को अगर तुम जलाओगे, ठीक है, तो वो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा प्लस पानी देगा। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा और पानी देगा। ठीक है। देखो, ठीक है, इसको चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। अगर CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, ये क्या है? ये है इथानॉल। हमने कल पढ़ा था इथानॉल। ठीक है। इथानॉल को जब हम जलाते हैं, ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? वो भी सेम CO2 प्लस H2O ही देता है। ठीक है। क्या देता है? CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और पानी देगा। ठीक है। सॉल्यूशन में एक टॉपिक और है, मेन टॉपिक जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमको ग्रीन फ्लेम देंगे, मतलब ग्रीन और क्लीन, हाँ बोल सकते हो, ग्रीन या फिर क्लीन फ्लेम। मतलब अगर उसको जलाओगे वो क्लीन फ्लेम देगा, लेकिन वही अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड को जलाओगे वो क्या देगा? तो वो क्या देगा? येलो फ्लेम। येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। ठीक है। मतलब वो क्या देगा? वो एक येलो कलर का फ्लेम देगा और उसमें ब्लैक स्मोक, काला धुआं निकलेगा उससे। ठीक है। किसको जलाने से? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाओगे तो येलो फ्लेम देगा, वो ब्लैक स्मोक के साथ। अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो क्या देगा? क्लीन फ्लेम देगा। ठीक है। ये था टॉपिक तुम्हारा कॉम्ब्यूशन। ठीक है। ये था तुम्हारा कॉम्ब्यूशन। ठीक है। अभी हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या है? ऑक्सीडेशन। देखो, ऑक्सीडेशन का हम मीनिंग जानते हैं। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। क्या है?
एडिंग ऑफ ऑक्सीजन O2, इसी को तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर ठीक है ऑक्सीडेशन मतलब हम उसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे। इसमें एक टॉपिक मेन ये याद कर लो, जब तुम इथेनॉल को ऑक्सीजन दोगे तो क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा। ठीक है, क्लियर? मतलब क्या है, सिंपल में बताऊं तो होता है अल्कोहल। अल्कोहल को जब तुम ऑक्सीडेशन करते हो तो वो देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हाँ, और ये जो अल्कोहल ऑक्सीजन मिलेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, लेकिन इसे डायरेक्टली नहीं देगा। वो एक कैटलिस्ट यूज करता है, वो होता है अल्कलाइन KMnO4। ये क्या है, अल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 यूज करता है, तब जाके वो अल्कोहल बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वो रिएक्शन कैसे होगा, CH3CH2OH अल्कलाइन KMnO4 वो देगा CH3COOH। ठीक है, इथेनॉइक एसिड। ठीक है, ये है तुम्हारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, और जब ऑक्सीडेशन मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, जब तुम एक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ठीक है, ये था ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्लियर? इतना है तुम्हारा ऑक्सीडेशन। अब तीसरी की बारी, तीसरा है एडिशन रिएक्शन। क्या है, एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन है क्या, देखो एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं ना, वो अनसैचुरेटेड मतलब अल्कीन या फिर अल्काइन को, ठीक है, इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। क्यों क्यों ये बनेगा, अल्केन बनेगा। ठीक है, मतलब सिंपली करेंगे क्या है, अनसैचुरेटेड को हम कन्वर्ट क्या करते हैं, एक सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, लेकिन क्या है, एक कैटलिस्ट रहेगा। ठीक है, एक कैटलिस्ट प्रेजेंस, एक इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इट टर्न्स आउट टू बी ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक है, जैसे कि देखो एग्जांपल लेते हैं, C डबल बॉन्ड C H H H H, ये क्या है, इथीन। ये है तुम्हारा इथीन। तो जब तुम एक कैटलिस्ट होता है एक निकल, ठीक है, निकल, ठीक है, निकल में जब उसको एक हाइड्रोजन, इसको निकल के साथ, निकल के प्रेजेंस में जब तुम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या देता है तुम्हें, इसका सैचुरेटेड फॉर्म देता है। ये होता है इथीन, अल्किन ग्रुप। अल्किन को अल्केन में कन्वर्ट करेगा, मतलब इथीन को इथेन में करेगा, डबल बॉन्ड।
ये बना हमारा इथेन। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब अनसैचुरेटेड को एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब तुम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करोगे तो वो देगा तुमको सैचुरेटेड फॉर्म, या फिर सिंपली अल्कीन और अल्काइन को एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे हाइड्रोजन के साथ तो वो देगा तुमको एक अल्केन। क्लियर? ये है तुम्हारा एडिशन रिएक्शन। क्लियर? पूरा क्लियर? एडिशन रिएक्शन क्या है पूरा क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब उसमें ये एडिशन रिएक्शन में ये वाला याद करो। ठीक है, क्या बोला है? एडिशन रिएक्शन क्या बोला है? दिस इज मोस्टली यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। Vegetable oils have a long chains of unsaturated hydrocarbons, while the animal fats are short chains of saturated carbon forms और saturated hydrocarbons। ठीक है, लेकिन जो एनिमल फैट में लॉन्ग चेन होते हैं, ठीक है, जिस एनिमल फैट्स में लॉन्ग चेन होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और भी क्या बोला है? ऑयल्स कंटेनिंग लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग। मतलब जो हम घर में रसोई करते हैं वो कुकिंग ऑयल, उसमें लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स, उसमें लंबे लंबे फैटी एसिड्स के फैटी एसिड के लॉन्ग चेन्स हमारे वेजिटेबल ऑयल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये था तुम्हारा एडिशन रिएक्शन। देखो लास्ट वाला क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की जगह पे दूसरा आना, ठीक है, या फिर एक की जगह पे दूसरा उसकी जगह ले लेना। ठीक है, कैसे होता है? देखो मेनली सैचुरेटेड कार्बन क्या होता है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अनरिएक्टिव and are inert in the presence of reagents। ठीक है, क्या बोल रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट्स। मतलब वो मेनली अनरिएक्टिव होते हैं और कोई रिएजेंट आ भी गया ना वो इनर्ट रहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लोरीन यूज करते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट in the presence of sunlight क्लोरीन Cl। ठीक है, क्लोरीन, हम क्लोरीन को यूज करते हैं। क्लोरीन इज ट्रीटेड विथ किसके साथ रिएक्ट करते हैं? मतलब रिएक्ट करते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, in the presence of sunlight chlorine is treated with the saturated hydrocarbons such that the reaction will be fast। ठीक है, तो जब क्लोरीन को हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ट्रीट किया, जब वो क्लोरीन कोई भी हाइड्रोजन की जगह वो आ गया तो वो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हियर क्लोरीन इज सब्स्टिट्यूट, हाइड्रोजन इज वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द क्लोरीन। मतलब क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया,
इसलिए हमने क्या बोला, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख सकते हो। क्लोरीन substitutes a hydrogen carbon, sorry, hydrogen atom in the reaction that's why it is called, इसको क्या बोलते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट्स वाई क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, तुम मत लिख देना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट था, अब हम ये करेंगे, ठीक है। देखो देखो, सबसे पहले हम एक सैचुरेटेड लिए मीथेन, जब उसके साथ क्लोरीन को ऐड किए, ठीक है, क्लोरीन हमेशा डाइटोमिक फॉर्म में रहता है, क्लोरीन को ऐड किए तो क्या देगा, ये सब्स्टिट्यूट करेगा, द क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूट्स द एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये Cl दे दिया, ठीक है, तो यहां से H निकला, यहां तो Cl लगा, एक Cl और एक HCl, तो HCl बनेगा ना, तो HCl कहां रहेगा, प्लस HCl, समझे, क्लियर हुआ। तो जब हम मीथेन को क्लोरीन के साथ ऐड किए तो हमको क्या दिया, वो क्लोरोमीथेन दिया, क्या दिया, क्लोरोमीथेन और HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या दिया है, ठीक है, क्लियर। जब हम मीथेन को क्लोरीन के साथ ऐड करते हैं तो वो क्या देता है, क्लोरोमीथेन और एक एसिड देता है, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है, ठीक है। ये है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर, इतना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी मौका दो जानने का, रिएक्शंस के, केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, कॉम्ब्यूशन, वो सब क्या है। जो था यहीं तक था, जो बाकी अगर रहे तो डाउट अगर निकला तो वो कमेंट सेक्शन में पूछो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। और तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तो तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। पास हो जाना, वापस 10th क्लास में मत आना, ठीक है ना, पास हो जाओ, अच्छे मार्क्स से पास हो, ठीक है। तब तक बाय बाय।